जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो बिहार बोर्ड में 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया गया है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बनकर अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। उस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो 2023 में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना बन रहा है। चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि समीकरण युग में 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी कि देखिए, आपको ये तीसरा चैप्टर है, यानी कि मैथ में क्लास 10th के जो तीसरा चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए, जिससे क्वेश्चन है इसमें आपको पढ़ने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और उसके बाद ग्राफ विधि। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समीकरण दिया हुआ है और आपको बनाने के लिए एक निर्देश दे दिया जा रहा है कि विलोपन विधि से इसे हल कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समीकरण क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए। तो समीकरण देखिए 3x माइनस 5y। देखिए, बराबर से इस तरफ जो 4 है माइनस में है, हम उस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4। उसके बाद समीकरण सेकंड देखिए, यहाँ पे 9x बराबर में 2y है, तो यहाँ लिखेंगे 9x बराबर से उस, यानी बराबर के उस तरफ प्लस में 2y है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा। बराबर देखिए, इधर क्या है प्लस में 7, तो इधर प्लस में 7 लिख देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में या तो x का कटना ज़रूरी होगा या तो फिर y को कटना ज़रूरी होगा। तो हमें x और y को यानी कि कटने के लिए हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए, अगर हम x को बराबर करते हैं तो इस 3 को गुना कर देंगे सेकेंड वाले समीकरण में, और इस 9 को हम गुना कर देंगे फर्स्ट वाले समीकरण में। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में 9 से तथा समीकरण सेकंड में यानी कि 3 से गुना करने पर यानी कि समीकरण फर्स्ट में 9 से और समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ पे 27x हो जाएगा, माइनस 9 पचे 45y होगा, इक्वल टू यहाँ पे 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36। चलिए उसी प्रकार से समीकरण सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 तिया 27 x हो जाएगा, माइनस 3 दुना के 6y हो जाएगा, इक्वल टू 7 तिया 21। अब देखिए क्या करना है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड के क्या करते हैं जी, घटा देते हैं, तब जाकर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस, जिस कारण से x बराबर है तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका ये है, तो देखिए घटा देते हैं तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित। 21 के आगे प्लस है तो माइनस दे देंगे, 6 के आगे माइनस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ 27 के आगे प्लस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे 27 क्या होगा जी, यानी कि 27 में से 27 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये कट गया। इसके बाद देखिए 45y में से 6y, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस के कंडीशन है, तो 45 माइनस में है और 6 क्या है प्लस में है, तो जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसका चिन्ह चलता है। तो देखिए यहाँ माइनस पहले, यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है क्योंकि 45 है, और प्लस की संख्या क्या है कम है, तो क्या है 6।
तो सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा। अब 45 में से 6 को घटा दीजिए, ठीक है। तो 40 और 5 45 होता है, 40 में से 1 और घटा दीजिए तो कितना होगा 39 हो जाएगा, 39y माइनस में। इसके बाद देखिए 36 में से 1 के घटाइए, सॉरी 36 में से 21 को घटाइए तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में, क्योंकि 36 प्लस में है और 21 माइनस में है, तो 36 का संख्या यानी कि प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस हो गया। y के मान क्या होगा 15 और बट्टे में 39, ठीक है। लेकिन ये माइनस में चले आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, ठीक है। अगर 3 से हम भाग लगाते हैं तो 3 पचे 15 और फिर 13 तिया 39 हो जाता है, यानी कि y के मान कितना आ गया 5/13 माइनस में y का मान आ चुका है, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, आपको x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रख रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 5 इंटू y का मान कितना है तो माइनस में 5/13, यहाँ लिख देंगे माइनस में 5 और बट्टे में 13। उसके बाद क्या है इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। चलिए 3x, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 में जब 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या होगा 13 इक्वल टू में 4। यहाँ पे 3x इक्वल टू पहले 4 लिख देते हैं, और 25/13 प्लस में है तो इसको हम बराबरा के उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 25 और बट्टे में 13, इसके बट्टा में 1 लिख लेते हैं और भिन्न के घटाव बनाते हैं। तो देखिए 3x इक्वल टू एक, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एलसीएम लेंगे तो कितना लिया जाएगा 13। अब देखिए 13 चौके 52 यानी 52 माइनस ये 25 का 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 से अगर 13 को भाग लगाएंगे तो 1 मुनाफिक। अब यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू क्या है 52 में से 25 को घटाना है, तो देखिए 1 दहाई पैंचा ले जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7 5 12। इसके बाद ये 4 हो जाएगा तो 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 13, यहाँ 13 लिख देते हैं। 3x बराबर 27/13 है, तो x बराबर क्या होगा 27 और बट्टे में 13, और ये 3 भी चलेगा इंटू में, तो कितना होगा इसको काट दीजिए तो 9 तिया 27, तो x का मान कितना हो जाएगा 9 और बट्टे में 13। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। x का मान माइनस में 5/13 यानी कि माइनस में 5/13, और x का मान आया 9/13, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न है 8वें नंबर चैप्टर से प्रश्न है। यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न कर लीजिए। प्रश्न है कि cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में cos a इक्वल टू 2 sec a सिद्ध करें। देखिए इसी प्रश्न को इसको पहले लिख दिया जाएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कि सिद्ध करें कि cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में cos a इक्वल टू 2 sec a, ठीक है। तो आपको यानी कि घबराना नहीं है, इसी प्रकार से उसका भी हल होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है उसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो दिया गया है एक LHS और एक RHS, तो हम चलते हैं LHS से, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या दिया हुआ है cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा में cos a, ठीक है। और हमें सिद्ध करके दिखाना है
2 sec a। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए के एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि समझ लीजिए सिंपल तरीके से भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। अब यहाँ देखिए अगर हम 1 प्लस कॉस ए से भाग लगाते इसमें तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए बच जाएगा तो इस कॉस ए में गुना होगा तो क्या होगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए कॉस ए से अगर हम इसमें भाग लगाते हैं तो कॉस ए पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, दोनों में गुना होगा तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और फिर इंटू में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, होगा कि नहीं होगा, या फिर 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए क्या लिखेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 में हम साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए होगा, उसी प्रकार से साइन ए से गुना करेंगे 1 में तो फिर से प्लस साइन ए होगा, प्लस साइन ए में साइन ए से गुना होगा तो क्या होगा जी साइन ए स्क्वायर ए होगा। चलिए अब नीचे क्या बचा हुआ है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे जस के तस उतार दिए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं ऊपर वाले में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कॉस ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए कॉस ए स्क्वायर ए और यहाँ से साइन ए स्क्वायर ए, यानी कि हम जानते हैं कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए स्क्वायर थीटा, यानी कि सीधा कर लेंगे तो साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो देखिए इसको यानी कॉस ए स्क्वायर थीटा और साइन ए स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर प्लस है तो फिर प्लस लिख दिए, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो हम 1 लिख दिए। अब देखिए साइन ए और साइन ए, यानी कि एगो साइन ए और एगो और साइन ए, तो दोनों को जोड़ दिए तो 2 गो साइन ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि एक साइन ए और फिर एक और साइन ए, तो क्या हो जाएगा जी प्लस में 2 साइन ए, और बटा में जो है जो से उतार दीजिए जस के तस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए इधर अब देखते हैं, अब देखिए 1 और प्लस में 1 तो क्या होगा 2 होगा, प्लस यहाँ पे 2 साइन ए है तो लिख देंगे 2 साइन ए, अब बटा में जो है से लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है और प्लस के बाद यहाँ भी 2 साइन ए है, तो दोनों में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे साइन ए बचेगा, ठीक है, और बटा में क्या है जो है से लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये सही है कि गलत पहले जांच लीजिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 में जब साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए होगा, यानी कि सही है। आगे देखिए यहाँ पे साइन 1 प्लस साइन है, यानी कि 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई में है और 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ये देखिए, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ 2 और बटा में क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 तो लिख दिए, अब बटा में हम 1 लिख सकते हैं, और कॉस को 1 बटा सेक लिखते हैं तो 1 बटा क्या लिख देंगे सेक लिख देंगे, सेक ए। अब ये सेक जो है ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए चल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे सेक लिखा जाएगा सेक ए, और ये RHS आ गया, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से आप हल कीजिएगा तो बिल्कुल पूरा नंबर आएगा, ठीक है, और बहुत आसानी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 त्रिकोणमिति से है, यानी कि इससे पहले वाला भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही था और यह भी प्रश्न त्रिकोणमिति से है।
लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री के मान कितना होता है, 60 डिग्री के कितना होता है और 90 डिग्री के कितना होता है। उसी प्रकार से साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक सभी का आपका मान याद होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका दिया गया है, वो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये यानी कि हम जानते हैं ये सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। और थीटा के जगह पे आप बराबर रहना चाहिए, कितना हो मान रख दीजिए, इसका आंसर कितना आने वाला है 1। जैसे कि साइन स्क्वायर अगर 90 डिग्री लिख दिए और प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री लिख दीजिएगा, फिर भी इसका आंसर कितना आएगा 1। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1। तो नीचे तो क्लियर है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना आएगा 1। तो नीचे हमें हल करने की उतना ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसे साइड में लिख करके 1 मान लेंगे और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले 5 लिखा हुआ तो 5 लिख देंगे इनटू, अब cos 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 लिखा हुआ तो 4 लिख देंगे इनटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और यहाँ पर भी हमें वर्ग कर देना, यानी कि स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का 1 होता है मान और इसे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सूत्र से, इसलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसे आप इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी कि नीचे अब आप 1 लिख सकते हैं। चलिए इधर देखिए 5 लिख दिए इनटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो होगा, यानी देखिए √3 गुना √3, तो रूट तो बनेगा लेकिन 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर सेम संख्या जैसे कि √2 इंटू √2 रहे तो 2 बाहर आ जाएगा, उसी प्रकार से √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, अब बट्टे में क्या होगा 4 होगा, प्लस यहाँ 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 और बट्टे में 3 और यहाँ पे क्या है माइनस और 1, अब बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। ये 1 अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या के बराबर ही आता है। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या कर दे, अगर भागा देते तो फिर इस संख्या के बराबर आता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए तो क्या होगा एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ से 4 से अगर भाग लगाएंगे 12 में तो 3 मरापित लगेगा, क्योंकि 4 तिहाई 12, तो 3 आया और 3 में हम 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 3 से हम भाग लगाएंगे 12 में तो 4 मरापित आएगा, यानी कि तो अब 4 से गुना करना है 16 में तो 16 चौके 64, माइनस अब यहाँ पे 1 से 12 में भाग लगाएंगे तो 12 होगा और 12 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो 12 ही होगा, तो लिख दिए। इसके बाद देखिए
अब 15 और 64 को जोड़ना है तो 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 6 और 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। माइनस 12 और बट्टे में कितना है, 12। इधर देखिएगा यहाँ पे, अब 79 में से 12 को घटाना है और बट्टे में कितना रखना है, 12। तो देखिए 9 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और बटा में क्या है, 12, तो 12 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको टेबल याद होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी प्रश्न आपको त्रिकोणमिति से ही है। देखिए त्रिकोणमिति से आज के जो वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और वहाँ से क्वेश्चन जो आता है और बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ यानी कि त्रिकोणमिति से जितने नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसानी तरीके से बना पाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसे आप हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, तब जाकर के अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप हल कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बारी भी आप इसे हल कर लीजिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए जो दिया गया उसे आप पहले फोकस कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सूत्र हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी सॉरी कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा। यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा पे यानी कि क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में और कॉट है तो टेन में। उसी प्रकार से सेक है तो कॉसेक में और कॉसेक है तो फिर सेक में, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि tan है तो इसे सॉरी यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan है तो कॉट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ से समझिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन क्या चीज़ में चेंज हुआ, कॉस में, और यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री और माइनस a रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन a होगा। यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, साइन अल्फा होगा। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे बीटा होगा तो यहाँ क्या होगा, साइन बीटा होगा। यानी कि थीटा के जगह पे जो लिख रहे हैं वही लिखा रहा है, बाकी ये चेंज होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ 10 को हम क्या लिखे, कॉट, और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट तो चेंज होगा 10 में और ये थीटा वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। तो समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद जो लिखा हुआ लिख दीजिए, कॉट, यहाँ पे कॉट कितना दिया हुआ, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉट और कॉट क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा, कॉट और कॉट कैंसिल। क्या आगे बच रहा है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू यहाँ पे बच रहा a माइनस 18 डिग्री, तो a माइनस 18 डिग्री। अब क्या है, a को एक साइड में कर लेंगे और जो डिग्री में जो दिया गया संख्या उसे एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 2a, तो इस बराबर की इस तरफ a जो है प्लस में, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में इक्वल टू माइनस में 18 डिग्री, इस 90 को हम उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 90 डिग्री, क्योंकि इधर 90 डिग्री प्लस में है। अब देखिए माइनस में 2a और माइनस में a, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रह जाएगा माइनस के, तो 2a और फिर a तो 3a हो जाएगा इक्वल टू,
18 डिग्री माइनस में और उसके बाद 90 डिग्री माइनस में दोनों के जोड़ देते हैं, लेकिन साइन रहेगा माइनस के। तो कितना होगा, 0 में जब 8 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना होगा 10, 108 डिग्री क्या हो जाएगा जी, क्योंकि जोड़ लीजिए एक बार फिर से, 0 में 8 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना होगा 10, 108 डिग्री हो गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस कट करके प्लस हो गया, तो क्या बचा 3a। देखिए यहाँ ध्यान से, 3a बराबर 108 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 डिग्री और बट्टे में 3, आप इसे भाग लगा लीजिए, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 6 तरीके 18 यानी कि 36 डिग्री। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि a का जो मान आया है, a बराबर कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है। यही आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता ही पूछता है, तो आप एक प्रश्न को हमेशा इसे रिवीजन करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। बार बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, आपको विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिए। क्वेश्चन बार में यानी क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो आप सभी लोग इसे हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये जो क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि चैप्टर नंबर आपका हो गया 14, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने के लिए मिलता है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स और हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। इससे आपको एक प्रश्न सीधा डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में एकदम डायरेक्ट, या तो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, या तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, या तो फिर माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। 2 मार्क्स के भी पूछा जा सकता है, या फिर 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप देखते ही पहचान जाइएगा कि ये 14 नंबर लेसन यानी कि सांख्यिकी से है, क्योंकि उसमें डायग्राम बनाया हुआ रहता है और उसमें बता दिया जाता है कि इस प्रश्न का माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर बहुलक या फिर माध्यिका। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव के रूप में। प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको संख्याओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो कौन विषम संख्या होता है और कौन सम संख्या होता है, और कौन आपका भाज्य संख्या और कौन अभाज्य संख्या, कौन से संख्या पूर्ण होते हैं, कौन से परिमेय होता है, कौन से अपरिमेय संख्या, इस संख्याओं के बारे में आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। अगर आप इस संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। हर एक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। देखिए, विषम संख्या की चर्चा इस प्रश्न में है, तो विषम संख्या के बारे में हम बता देते हैं। देखिए, विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्या जो स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रथम कह रहा है यानी कि शुरुआत से ही। तो विषम संख्या पहले लिख लीजिए। देखिए, विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हम 1 से यानी 1 में 2 से अगर भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यह विषम संख्या है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 5 हो चुका है। 1, 2, 3, 4 और फिर क्या हो गया 5। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो अगर डायग्राम दिया हुआ रहता, उसमें आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और फिर बारंबार था, तो उस माध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा एफ इंटू एक्स और बट्टे में सिग्मा एफ, इस सूत्र से आपको बनाना होगा। लेकिन अगर आपका इस प्रकार के यानी कि इस टाइप का अगर प्रश्न होगा तो आपका फॉर्मूला को जो यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा माध्य बराबर, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या,
कुल संख्या, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी संख्याओं का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 बटे में 5 लिख दीजिए। देखिए एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 और 5 कितना होगा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में आप 7 जोड़ दीजिए तो 8 7 15 यानी कि 25 हो जाएगा और बटे में क्या है 5, बटे में आ जाएगा 5। तो 25 में 5 से आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा 5 5 25, तो क्या आ जाएगा जी 25। माध्य का जो मान आ गया क्या आ गया 5 आ गया। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य जो होगा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, बिहार बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपका जितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर, पूरा के पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप्स कि आप सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट यानी कि वीडियो को देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।